जी गाइस, नेक्स्ट टॉपिक है साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है? सेम एज इट इज, जैसे आपको इससे पहले टॉपिक में बताया था प्रीफिक्सेस, तो ये उससे रिलेट करती है कुछ ना कुछ। लेकिन इसमें क्या करते हैं, नंबर को एक्सप्रेस करते हैं 10 की कुछ पावर में, सम पावर ऑफ 10, और उसको फिर मल्टीप्लाई में लिखते हैं एक नंबर से जो बिटवीन किसके हो, 1 और 10 के। लेट फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल है आपके पास 23.47। सबसे पहली बात अगर आप वो कहेगा कि इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखो। साइंटिफिक नोटेशन का दूसरा नाम होता है स्टैंडर्ड फॉर्म। साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म। जब आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म या साइंटिफिक नोटेशन में लिखोगे, सबसे पहली बात याद रखना कि आपने ये जो पॉइंट नजर आ रहा है, इस पॉइंट को रेफरेंस पॉइंट पे लेके जाना है। व्हाट इज रेफरेंस पॉइंट? रेफरेंस पॉइंट वो पॉइंट होता है जो बाएं तरफ से पहला गैर जीरो हिस्सा होता है, उसके बाद वाला पॉइंट रेफरेंस पॉइंट कहलाता है। लेफ्ट साइड से पहला नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो कौन सा है पहला? 2, तो 2 के बाद यहां पे हमारा रेफरेंस पॉइंट। हमेशा इस पॉइंट को, इशारिये को इस जगह पे लेके जाना है। 2 पॉइंट, मैंने ये पॉइंट यहां से उठाया, यहां पे ट्रांसफर कर दिया, 2.347। जितने हिस्से इसको लेके जाना है उसको 10 की पावर लिख देना है, मल्टीप्लाई में 10 रेज टू पावर, भी कह रहा है ना, नंबर एक्सप्रेस सम पावर ऑफ 10 मल्टीप्लाई बाय अ नंबर बिटवीन 1 और 10। 10 की पावर में कितने हिस्से लिखे जाएंगे? जितने दरमियान में थे, यानी इशारिया एक हिस्सा इधर गया तो 10 की पावर 1, 2 हिस्से जाता 10 की पावर 2, 3 हिस्से जाता 10 की पावर 3। अब सवाल पैदा ये होता है कि जमा का 1 होगा या माइनस का 1। अगर तो इशारिया दाएं तरफ से, दायां हाथ पॉजिटिव होता है ना, हम अमूमन इसको दाएं हाथ को पॉजिटिव लेते हैं। अगर इशारिया दाएं से बाएं की तरफ जाता है तो आप 10 की पावर पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है जी। तो ये इसकी साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको हमने लिख दिया। अब आते हैं इधर थोड़ा सा, डिस्टेंस फ्रॉम मून टू अर्थ। चांद का जमीन से जो फासला है, डिस्टेंस है, वो इतना है। अब यहां पे तो आपको पॉइंट नजर आ रहा था, वहां पे तो पॉइंट ही नहीं है, इशारिया ही नहीं है। और जिस चीज का इशारिया ना हो, याद रखना गाइज, उसका इशारिया आखिर में होता है, ठीक है। जिसका पॉइंट ना हो कहां पे होता है? आखिर में होता है। अब इस पॉइंट को उठा कर लेके जाना है। कहां पे उठा के लेके जाना है? यहां पे आपको बताया है कि पहला नॉन जीरो डिजिट, पहला नॉन जीरो डिजिट, तो यहां पे देखो बाएं तरफ से पहला नॉन जीरो डिजिट कौन सा है? 3। इस 3 के बाद जो पॉइंट होगा उसको कहते हैं रेफरेंस पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट पे इस पॉइंट को उठा के आप यहां पे लेके जाएंगे, ठीक है जी। सो मैं ऐसे करता हूं, 3.84। तो इसके बाद जितनी जीरो होती हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। लास्ट पे जितनी भी जीरो बचती हैं उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। तो आप लिखना भी चाहें फिर भी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगी इसकी। 3.84, ये सारी जीरो यहां से खत्म कर देता हूं। 10 रेज टू पावर, कितनी 10 रेज टू पावर आएगी? 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैंने लिख दिया 8। अब मैं इसके साथ देखूंगा प्लस लिखना है या माइनस। अगर तो इशारिया दाएं से गया है तो इसके साथ +8, अगर इशारिया बाएं से जाएगा तो -8। तो आप देख रहे हैं कि इशारिया दाएं से गया है, ठीक है। तो ये 10 की पावर जमा 8 मैंने लिख दिया और साथ में मीटर। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं माइनस वाली, 0.20289। लेट फॉर एग्जाम्पल 289। अब आप देख रहे हैं इशारिया कहां पे है? यहां पे। डेसिमल पॉइंट्स में यहां पे अगर आप जाएं तो रेफरेंस पॉइंट आपका ये बनता है। बाएं तरफ से पहला गैर, देखे ना, बाएं तरफ से ये भी 0 है, ये भी 0, ये भी 0, तो गैर 0 कौन सा है? 2 के बाद आपका रेफरेंस पॉइंट है। इस रेफरेंस पॉइंट पे आपने इस पॉइंट को उठा के ट्रांसफर करना है, तो ये बनेगा 2.89 क्रॉस 10 रेज टू पावर। मैंने कहा था अगर दाएं से इशारिया जा रहा है बाएं की तरफ, तब हम इसको क्या लिखेंगे? पॉजिटिव। लेकिन अगर बाएं से इशारिया जाए दाएं की तरफ तो वो लिखा जाएगा नेगेटिव। कितने नेगेटिव के आएंगे? 1 2 3, -3, ठीक है जी। ये स्टैंडर्ड फॉर्म था। दोबारा एक बार बताता हूं,
साइंटिफिक नोटेशन या स्टैंडर्ड फॉर्म, इसमें आदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। यही इसकी डेफिनेशन आप लिख सकते हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? साइंटिफिक नोटेशन में आदाद को 10 की मुनासिब पावर या प्रीफिक्सेस इस्तेमाल करते हुए लिखा जाता है। A number is expressed as some power of 10 multiplied by a number between 1 and 10। ये उसकी कुछ एग्जाम्पल थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।